किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में स्वागत है आपका। बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आर भारत पर मुंगेर हिंसा का चश्मदीद गवाह 60 से 70 लोगों को ले गई पुलिस, ये कहना है चश्मदीद का। सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं। आर भारत के पास इस वक्त वीडियो भी मौजूद है। बड़ी खबर की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। 60 से 70 लोग लापता, गायब बताए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी ये मिली है कि उन 60 से 70 लोगों को पुलिस ले गई है और ये कहना है चश्मदीद का। जी हाँ, तो इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं पुलिस पकड़ पकड़ के लोगों को इस पुलिस वैन में बिठा रही है। आप देखिए इस वीडियो में आपको साफ नजर आएगा कैसे हुड़दंग के बाद लोगों को ले जाया गया। तो ये लोग कहां चले गए, इन्हें कहां रखा गया है? 25 के आसपास होंगे, 50 से ऊपर होंगे। अच्छा, ठीक है। सभी लोग वहाँ पे आराम कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है मतलब उन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने दबाव बनाया। शंकरपुर वाली प्रतिमा सबसे आगे थी, उनके ऊपर दबाव। प्रशासन के लोगों में कौन कौन थे? वो पुलिस वहाँ पहुंची थी? वो पुलिस वाले थे, रात को पुलिस सीआईएसएफ? हाँ हाँ, वर्दी तो आपको नजर आई होगी? वर्दी थी, वर्दी में थे लोग। वर्दी में आपने कुछ लोगों को देखा, वो क्या दबाव बना रहे थे? वो दबाव बना रहे थे कि जल्दी से, अबे जल्दी से प्रतिमा का विसर्जन कर, चल चल आगे निकल। तो लेटे हुए लोगों को वो उठा रहे थे और कह रहे थे जल्दी से विसर्जन करो। ये रात 11:30 बजे की बात है। चलिए, उसके आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि उन लोगों ने हाथ जोड़ करके उनसे विनती की, शंकरपुर वालों ने, कि पहले बड़ी दुर्गा माता का प्रतिमा का विसर्जन हो जाए, देन हम जो लोग जो है अपनी प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। उन लोगों ने इसी बात पर कहा सुनी। कितने वक्त का और इंतजार करना पड़ जाता अगर पहले दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन होता? अगर बड़ी दुर्गा माता का प्रतिमा का विसर्जन होता तो मुश्किल से मैडम 2 घंटे में सारी प्रतिमा का। यानी 2 घंटे के लिए गोलियां चली हैं? आप ये कह रहे हैं रिपब्लिक भारत पर कि 2 घंटे के इंतजार के लिए गोलियां चली हैं? 2 घंटे का इंतजार भी प्रशासन और पुलिस नहीं कर पाई? क्या कहा? उन लोगों ने लाठियां बरसाना स्टार्ट, इतनी बेदर्दी से उन लोगों का मारा कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। अच्छा, पहले डंडों से पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे खुद की जान बचाने के लिए। खुद की जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। महिलाएं इधर उधर गिरते पड़ते हुए भागने लगी। मैंने देखा दीनदयाल चौक पे अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ। इसी बीच किसी एक पुलिस वाले ने AK-47 राइफल निकाला और सीधे जो है एक बगल में कृष्णा अंकल हैं, उनके वहाँ पर से उनके दुकान के आगे से उन्होंने गोलियां तान करके बरसाने स्टार्ट कर दी। हवाई फायरिंग की थी? नहीं, हवा फायरिंग नहीं की थी। हवाई फायरिंग नहीं की है, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीआईएसएफ की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो उपद्रवी तत्व है वो ये कह रहे हैं कि जो भक्त है वो भक्त नहीं थे, वो उपद्रवी तत्व थे और वो पथराव कर रहे थे और पुलिस को और सीआईएसएफ को जान बचाने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ गई। किसी के ऊपर फायरिंग नहीं हुई है? ये झूठ है जी, आप बताइए। ये झूठ है मैम, बिल्कुल सच झूठ है। अब आप अपना सच बताइए जो आपने देखा है, आंखों देखी। मैंने देखा मैम, जब लाठीचार्ज हुई ना तो उसमें से कोई भी हवा में फायरिंग नहीं हुई। पहले लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से पीटा गया, डंडे बरसाए गए। तस्वीरें रिपब्लिक भारत लगातार दिखा रहा है। जब अफरा तफरी मची, लोग भागने लगे, इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, AK-47 तान दी। आगे क्या होता है? आगे एक मेरे मोहल्ले का ही लोहा पट्टी का शुभम नाम का लड़का, जो कि खड़े होकर बेचारा हाथ पे हाथ धरे हुए वो दुर्गा माता की प्रतिमा देख रहा था। अपनी मम्मी और अपनी बहन को पहुंचा के वो घर आया था। माँ से बस ये कह करके आया था, मैं कुछ ही देर में आता हूँ मूर्ति देख करके। वो मूर्ति खड़े होकर घर के बगल में ही देख रहा था। बस उसी समय जो है उन्होंने राइफल से जो गोलियां तानी, उसके सीधे जा के उसके सर में लगी और वो बेचारा वहीं पे ढेर हो गया। इतने पर भी उन लोगों का मन नहीं भरा। जब वो ढेर हो गया, नीचे गिर गया, तो उनके पाँव को इस तरह से पकड़ करके उन्होंने इस रोड से उस रोड पे फेंक दिया। और मैं देख रही हूँ आपकी आंखों में आंसू है। आपकी आंखों में इस वक्त आंसू, अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए, थोड़ा सा जूम इन कर पाए, वो दर्द आप महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा? आंखों से मंजर को देखा मैंने। लेकिन पुलिस तो लगातार यही कह रही है कि उपद्रव वहां पर शुरू हो गया था, पथराव शुरू हो गया था और दो ऐसी टोलियां थी जो आपस में संघर्ष कर रही थी और वो संघर्ष इस बात को लेकर कर रही थी कि पहले हम मूर्ति का विसर्जन करेंगे, पहले हम करेंगे। ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ हुआ था? कुछ नहीं। लेट था, उनका कहना था पुलिस प्रशासन गुलजार पोखर देके 2 गाड़ी आई और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया आप लोग विसर्जन कर दीजिए। तो बड़ी देवी का जो ये शंकरपुर का जो मूर्ति था, वो लोग भी हाथ जोड़ के बोला हम आपका पैर पड़ते हैं सर, बड़ी देवी बाटा पड़ाइए, हम उनके पीछे चले जाएंगे। बस इतना सा बात बोला। उसके बाद जो डंडा चलाना चालू किया था, लोग ऑटोमेटिक, हम भी मौजूद थे। भागदड़ मची, उसके बाद उन्होंने फायरिंग चलाया, फायरिंग शुरू कर दी। हम लोग भागना चालू कर दिया। लेकिन लिपि सिंह लगातार कह रही है, देखिए लिपि सिंह ने 27 तारीख
जो कहा वो आप लोगों ने भी सुना होगा। लिपि सिंह ने, जो तत्कालीन एसपी कप्तान थी, उन्होंने ये कहा कि पथराव शुरू हुआ और हमने फायरिंग की ही नहीं, आपस में फायरिंग हुई है, आपस में फायरिंग हुई है। मैम झूठ, सी इज टेलिंग लाई मैम, ये पूरा झूठ है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लिपि सिंह इज टेलिंग लाई एंड लिपि सिंह इज लाइंग। हाँ, सी इज लाइंग। मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने AK-47 को ताना था और सीधे शुभम को। पुलिस वाला था? हाँ जी। और उससे पहले वो क्या फोन पे भी कोई बात कर रहा था किसी से? ये मैंने नहीं देखा मैम, ये मैंने नहीं देखा। आपने एकदम से देखा कि एक पुलिस वाला था, वो एकदम से AK-47 तान देता है। Sudden he has started firing and सीधे जाके शुभम को लगा and कुछ और लोगों को भी तो लगे छर्रे। हाँ, छर्रे भी लगे मैम, छर्रे भी तो लगे हैं। 4-5 लोग एडमिट हो गए अस्पताल में। इसके बाद ही मैंने देखा कि उन्होंने हवा में लहराते हुए बुक कॉर्नर के पास जाते हुए 4-5 फायरिंगें की हैं आगे बढ़। रिपब्लिक भारत में बोले मृतक के पिता लिपि सिंह पर चले हत्या का मामला, लिपि सिंह को बर्खास्त किया जाए। हमने देखा पुलिस ने गोली चलाई, बहन ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि एक आम आदमी पर जिस तरह से केस चलता है वैसे लिपि सिंह पर भी चले, क्योंकि लिपि सिंह की वजह से उनके घर का इकलौता चिराग बुझ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मृतक युवक के पिता सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अब लिपि सिंह जैसे ऑफिसर्स के लिए आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? उससे भी बड़ी कार्रवाई हो, कुछ ऐसा चाहते हैं आप? उनको तो बर्खास्त किया जाए, उन पर मेरे बेटे का हत्या का केस चलाया जाए, उनको सजा हो। उनके पापा मुख्यमंत्री है, वो अपने इस पद का फायदा ना उठाए, वो आम पब्लिक बन के जिए, उनको भी पता चले एक आम नागरिक का दर्द क्या होता है। एक आम पब्लिक के साथ, घर वाला के साथ जब ऐसा हादसा होता है तो उन पे क्या गुजरता है। आज मेरी माँ डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरे पापा घुट घुट के मर रहे हैं। मेरा स्थिति आप लोग के सामने है। मेरा भाई मेरा शादी का सपना देखता था, आज मेरा स्थिति देख लीजिए क्या है। जिसको गोदी में खिलाया है उसको मुखाग्नि देखे आए गए, तो मेरा भाई जा चुका था पूरा एकदम खत्म, आँख खुला हुआ मेरा भाई का जान निकल गया। उस बाहर क्या, उस छिट्टा पड़ गया था, उसका गुद्दा निकल गया था, माथा का बाहर। हम लोग अपना आँख से देख, अभी भी फोटो में भी निकला हुआ है कि फोटो है, उसका गुद्दा बाहर है, माथा का गिरा हुआ। हमको CBI जांच चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर, मुंगेर कांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बिहार पुलिस की एक सिपाही का बड़ा बयान, चुनाव के लिए विसर्जन की हड़बड़ी थी, विसर्जन के दौरान उपद्रव की कोशिश भी की गई। ये तस्वीरें हम आपको उस दिन की लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच एक सिपाही से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की, जिसने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। जानना था कि हुआ क्या था, ये फायरिंग की नौबत क्यों आ रही? मूर्ति विसर्जन के दौरान तरक्की हुआ था। विवाद हर साल वो लोग करता है, विवाद तो नहीं, इनका नया थोड़े नहीं, नया थोड़े मतलब सर किसी का फूट हर दिन हर साल ऐसे ही सर फोड़ के मरता है क्या ये लोग? जी हाँ, कुछ न कुछ तो हर साल होता था। ऐसा कुछ विशेष चुनाव के चलते प्रशासन चाह रहा था कि जल्दी विसर्जन हो जाए। हाँ, और ये लोग टाइम ले रहे थे। हाँ, ये लोग 2 दिन तक मूर्ति उठा के विसर्जन खरीद रह जाता है। क्या सर अति किया जाए, उन लोग भी अति में था। अब इधर कहाँ से भूल हुआ, कहाँ चूक हुआ सर, को हम तो आप कह रहे हैं जो दुर्गा समिति वाले हैं उनके साथ आप लोगों ने, प्रशासन ने बैठकर, पुलिस महकमे ने बैठकर बैठक भी की थी पदाधिकारियों ने। जी सर, विसर्जन कैसे होगा? विसर्जन के दिन तय हुआ था सर। हाँ, तो सारा जब तय हो ही गया तो फिर गोली क्यों चला रहे? हर तरह के अति ना है सर, हर तरह के उग्रवादी तबका के लोग रहता है, झगड़ा झंझट कर देता है। हाँ, उसी के दौरान मैंने बात रही हो। तो आपको लेकिन ट्रेनिंग मिलती है ना, आपको ट्रेनिंग इसी बात की होती है कि अगर कोई इस तरह का उद्दंगी आ जाएगा तो आपको कैसे डील करना है, उसका सर थोड़ी काट देंगे आप काट देंगे। और सीआईएसएफ की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से लिपि सिंह सवालों के घेरे में है। पहले मुंगेर पुलिस ने फायरिंग की थी, इस रिपोर्ट से पूरी तरीके से साफ हो गया, यानी कि लिपि सिंह ने सच नहीं कहा था। फायरिंग के बाद ये भीड़ भड़की थी। कांस्टेबल गंगैया ने
13 राउंड फायरिंग की थी, 13 फायर किए थे। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीआईएसएफ ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद लिपि सिंह पर सवाल उठने लाजमी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक युवक की मौत हो गई थी जिसका परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लिपि सिंह पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। दशहरे के दिन ये हिंसा हुई थी और देखिए इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि चुनाव की वजह से विसर्जन जल्दी करवाने को लेकर के एक प्रेशर था और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता अपनाई इन लोगों के ऊपर, उसमें एक युवक की जान भी चली गई। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पूरी स्थिति आप समझ सकते हैं इन 3 तस्वीरों के जरिए। पहली तस्वीर सवालों में लिपि सिंह आ चुकी है क्योंकि लिपि सिंह पूरी तरीके से झूठी और गलत साबित हुई है। दूसरी तस्वीर सीआईएसएफ की जो रिपोर्ट आई है उससे ही बड़ा खुलासा हुआ है कि लिपि सिंह ने गलत जानकारी दी। तीसरी तस्वीर हम आपको 26 अक्टूबर की दिखा रहे हैं जब पुलिस की ओर से फायरिंग की गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जी हां, और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने वक्त रहते कार्रवाई की है। और कविता सिंह हमारे साथ लगातार बनी हुई है मुंगेर से। कविता, एक के बाद एक बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस की बड़ी गलती इस पूरे मामले को लेकर रही है। कविता, तो कविता से संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं, कविता सिंह भी और साथ ही रीमा प्रसाद भी वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। परिवार की मांग सीबीआई जांच की है, लिपि सिंह पर एक आम आदमी की तरह से कार्रवाई हो, ये मांग परिवार कर रहा है। जांच के पहले जब जांच बैठा दी गई है उसके पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार के तरफ से जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए सरकार कर दी है। कार्रवाई तो आयोग ने किया है, अब जो आयोग ने किया है मान लिया, सभी तो आयोग है। फिर कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है नंगल घोटाला। सवाल है कि आज क्यों बोल रहे हैं, 2 महीना पहले क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे वो? जो यहाँ पर जो एसपी हैं वो बात करने की कोशिश करेंगे। हम एसपी से बात करते हैं तो उनसे लगातार बात करेंगे। और देखिए क्योंकि सवाल यही है, लिपि सिंह का जब तबादला हुआ है, लिपि सिंह को जो हटाया गया है उसके बाद से लगातार अब जो निगाहें हैं वो इसी पर टिकी हुई है कि जो नए मुखिया हैं वो फिलहाल जो कप्तान है वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं वो देखना बेहद अहम होगा ये पता करना। और इसलिए इंतज़ार इसी बात का है कि कब जो है वो पूछताछ पूरी हो जाएगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और बहुत लंबा इंतजार हमको करना पड़ गया, दर्शकों हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ गया इन तक पहुंचने का। ढिल्लन साहब, हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ तस्वीरें आपको दिखानी। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों से जरा आप ये बताइए, ये तस्वीरें देखने के बाद मेरे कैमरा पर्सन अगर मेरे करीब आ पाए तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आकर पहले ये तस्वीरें दिखाएं और ये तस्वीरें मैं चाहती हूँ कि आप भी देखें। और दोनों ये तस्वीरें अगर आप दिखा पाए कैमरा पर्सन तो ये तस्वीरें देखिए। पुलिस जो है वो गाड़ी में भरकर लोगों को सर लेकर जा रही है। कहाँ लेकर गई है? जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है 60 से 70 लोग गायब हो चुके हैं, उन्हें गाड़ी में भरकर कहाँ लेकर गई पुलिस? देखिए अभी जो शांति समिति की बैठक हुई है सभी लोग उसमें आए हैं जी। उन लोगों ने हम लोगों को जो बताया है कि कुछ लोग जो मिसिंग हैं, हाँ जी, ठीक है, हमने उनको मांगा कि आप हमको सूची दीजिए। हाँ। अगर वो एफआईआर में अक्यूज्ड हैं तो जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड हुए होंगे। अगर नहीं है तो हम पता करेंगे कि पुलिस हिरासत में। आपको ये भी नहीं पता 60 से 70 लोग हैं सर? मेरे पास अभी कोई सूची नहीं। आप कुर्सी पे आए थे तो आपने मतलब आपको हैंडओवर जब मिला था तो आपको पता नहीं चला कि पुलिस ने क्या किया? क्या इस तरह की सीसीटीवी तस्वीर आप तक नहीं पहुंची? वीडियो आप नहीं पहुंची है अभी तक। अभी हम लोगों को फीडबैक समिति में मिला है और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर भीतर आप लोग किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्योंकि फायरिंग तो पुलिस की तरफ से हुई। लिपि सिंह का जो झूठ है वो रिपब्लिक भारत ने आज उसके उस झूठ की पोल खोल दी है। उन्होंने 27 तारीख को ये कहा, लिपि सिंह ने ये कहा कि आपस में फायरिंग हुई थी और पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे पुलिस की। और मैं आपको बता दूं, आप ही के महकमे के एक सिपाही हैं जिन्होंने मुझसे आज बात की और उन्होंने खुद कबूला कि दबाव बहुत ज्यादा था, बहुत जल्दी में विसर्जन करना चाहते थे, वो हुआ नहीं इसलिए हमने फायरिंग की। अब सर इसका जवाब आप दीजिए कि लिपि सिंह ने झूठ क्यों कहा? और दूसरी बात ये कि अब उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिसने फायरिंग की है उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ये सब अनुसंधान और इंक्वायरी का विषय है और उच्च स्तरीय जांच चल रही है। उसमें जो
हमारे जो जांचकर्ता हैं जो प्रतिवेदन देंगे उसी में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की लेकिन जाएगी। आपको लग रहा है कि खाकी के साख पर तो बट्टा बैठ गया ना, क्योंकि शांतिपूर्ण लोग वहां पर बैठे हुए थे, वो अपना विसर्जन कर रहे थे। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस साल चुनाव नहीं होना होता तो आप लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वहां पर कुछ आपने कहा कि यहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, लाउड स्पीकर नहीं चला। आपने कहा कि वहां डीजे नहीं बजेगा, डीजे नहीं बजा। आपने कहा कि यहाँ पर अखाड़ा नहीं होगा, वो भी नहीं हुआ। सब कुछ तो आपके मुताबिक हुआ, दिन समय सब आपके हिसाब से तय हुआ। फिर किस बात को लेकर? और जब फायरिंग होती है तो एक तो हवा में होती है, वो भी आपने नहीं की, उसके बाद पैर में होती है, वो भी आपने नहीं की, आपने सीधा सर पे ही गोली मार के फाड़ दिया। सर आपका प्रश्न क्या है इसमें? सर क्यों फाड़ा? सर पुलिस मैनुअल क्या कहती है? सर फाड़ा गया है जिसका। हाँ, सर पे गोली क्यों लगी? आपको बता चुका कि अनुसंधान का विषय सब अनुसंधान में आएगा, जांच में आएगा, क्या क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, पूरी चीज जांचाधीन है। जब जांच का रिपोर्ट पहली नजर में आपको लापरवाही नजर आ रही है, लिपि सिंह को क्यों हटाया गया? अगर लापरवाही हुई नहीं थी तो इस बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का मैंडेट शांति व्यवस्था कायम करना है। अभी हम लोगों की प्राथमिकता वही है, बाकी इसकी समानांतर जांच हो रही है। जिसमें जो गायब हुए हैं उनके लिए क्या विश्वास देंगे आप? क्योंकि अभी मैं लोगों के बीच थी, मुंगेर के लोगों के बीच बहुत जबरदस्त आक्रोश है। वो देखिए वो भी अपना हाथ उनका सर हिला रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। हम लोगों ने उनसे बात हो चुकी है, उनको आश्वासन दिया है कि अगर कोई पुलिस हिरासत में होगा जिसके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है तो उनके परिजनों को ससम्मान उनको सौंपा जाएगा। सर लेकिन अब विश्वास बहाली के लिए एक मीटिंग तो अभी आपने कर ली है, क्या 3 तारीख से पहले जब दूसरे चरण का मतदान होगा उससे पहले भी मीटिंग करिएगा? अभी देखिए काली पूजा आ रही है, छठ महापर्व आ रहा है, उसको लेकर आज भी डिसाइड हो चुका है। पहले सभी समितियां आपस में बैठक करेंगी और उसके बाद हम लोग मिल बैठकर एक शांति समिति की बैठक यहाँ पे करेंगे। सर कल जिस तरीके से हमने देखा कि एक के बाद एक थाने फूके गए, तो और जो आक्रोश है आने वाले वक्त में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या फिर से पुलिस फायरिंग का ही सहारा लेगी या कोई और तरीका भी होगा पुलिस के पास? जो कानून में हम लोगों को प्रावधान है, जो हम लोगों को पावर्स दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। और ऐसे मौके पर जब फायरिंग होती है, सर एक आखिरी सवाल मेरा, जब ऐसे मौकों पर फायरिंग होती है तो जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको फोन पे कोई कॉल आई, उन्होंने कहा मैडम क्या करें, उन्होंने फायरिंग कर दी। और फायरिंग भी हवा में नहीं की, किसी के सर को मार दिया, किसी के पैर में फायरिंग कर दी। तो क्या लिपि सिंह को भी कहीं से ऑर्डर आए थे कि फायरिंग कर दो? देखिए मैं ना उस वक्त यहाँ पे था और ये जांच का विषय जिसके लिए उच्च स्तरीय जांच मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, बैठी हुई है। आप उनके जांच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें। सर ऊपर से आपको क्या आदेश मिला है? गाइडलाइंस आपको क्या मिली है? हम लोगों को यह आदेश मिला है कि जो संविधान और जो कानून की प्रक्रियाएं हैं उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं और यही आदेश हमेशा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो देखिए नए जो एसपी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रही हूँ। ये देखिए ये विश्वास बहाली जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही वो जिम्मेदारी है जिससे भागती लगातार नजर आई लिपि सिंह। और यही वजह है कि जो नाराजगी है वो जाहिर तौर पर मुंगेर वासियों की नजर आई है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तकरीबन 2 घंटे तक बैठक हुई, जब डीएम एसपी सभी यहाँ पर मौजूद थे। और जब बैठक हुई तो उसके बाद साफ तौर पर यही कहा गया कि अब विश्वास बहाली जो है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी इनके सामने, क्योंकि जो मुंगेर की जनता है वो यही कह रही है, मुंगेर की जनता है ना, वो लगातार यही कह रही है कि जो नाराजगी है वो बहुत दूर तक जाएगी। और वो जो नाराजगी है वो देखने को यहाँ पर साफ तौर पर मिल रही है। और वो जो नाराजगी है उसको लेकर अब सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों ने इस तरह का हाल किया। और अभी देखिए डीएम हमारे साथ मौजूद है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। हम बहुत वक्त से आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि देखिए आप महिला हैं और बहुत संगीन यहाँ पर इल्जाम लगाए गए हैं। इल्जाम ये लगाए गए हैं कि कुछ महिलाओं को अगवा कर लिया है पुलिस ने। नहीं देखिए अभी ये जो आप लोग, मैं बाहर आ जाती हूँ। जी आइए बेहद अहम है क्योंकि देखिए रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है और जो सच है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इसलिए बहुत अहम हो जाता है। मैडम मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। मेरे कैमरा पर्सन है और ये तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले मैंने डीएम को भी दिखाया था। ये देखिए पुलिस जो है वो गाड़ियों में भर के लोगों को गई। ये स्थानीय लोगों ने मुझे ये तस्वीरें दी हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस गाड़ियों में भर के लेकर भागी है लोगों को। उन लोगों को रात भर टॉर्चर किया गया, अभी तक कोई वापस नहीं आया। 60 से 70 इनकी तादाद है। देखिए अभी ये जो आप वीडियो बतला रही हैं जी, तो उसकी एक तो पहले सत्यता की जांच भी होनी है। और लोग तो आपके पास भी अभी मीटिंग में आए थे कंप्लेन करने के लिए, वो भी झूठ बोल रहे थे। नहीं, उन्होंने ऐसी बात, क्योंकि अभी एसपी साहब बोल रहे थे कि कुछ लोग बोले कि गायब हुए। नहीं देखिए तो वही मैं कह रही हूँ, अनुसंधान का विषय है। लोग अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, लेकिन जब तक अनुसंधान नहीं होगा, इसमें कमिश्नर गया सर की वो जांच करेंगे, वो रिपोर्ट देंगे इलेक्शन कमीशन को। तो ये चूंकि अभी जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय। टाइम बाउंड जांच होगी?
बिल्कुल टाइम बाउंड। समय की पाबंदी है जी। कितने वक्त में जांच पूरी हो जाएगी? देखिए जो लेटर आया उसमें तो 7 दिनों में जांच कर। 7 दिन में? अच्छा, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं हमारे तक तो कोई आया नहीं बात पूछने के लिए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और मुझे लगता है कि अभी आधे 1 घंटे में ही आएंगे। अब लेकिन ऐसी सूरत अभी क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि देखिए बहुत संगीन इल्जाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने रिपब्लिक भारत पर लगाए हैं, डीएम पर लगाए हैं, प्रशासन पर लगाए, खासतौर पर लिपि सिंह बहुत गुस्से के केंद्र में आ गई हैं। लगातार लोगों का यही कहना है कि इससे पहले कभी इस तरह की हरकत नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से देखिए बैठक हुई थी, आपको भी इस बात का अंदाजा होगा, आपसे पहले जो डीएम थे उन्होंने बैठक की थी, दुर्गा पूजा मंडली के साथ बैठक हुई थी, और उन्होंने जो जो निर्देश दिए थे कि आप स्पीकर नहीं चलाएंगे, यहाँ पर कोई अखाड़ा नहीं होगा, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, उन्होंने सारी बातों को माना था। अब देखिए ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, ऐसी कौन सी चुनाव को लेकर ऐसा क्या जल्दबाजी थी विसर्जन को लेकर कि आपको गोली चलवानी पड़ गई इनको? ये अनुसंधान का विषय इसमें अभी मैं ये तस्वीरें तो आप तक पहुंची होंगी। ये अनुसंधान का विषय है, और चूंकि सर इसमें जांच कर रहे हैं, तो ये नीतीश सरकार की तरफ से क्या आदेश आप लोगों को मिला है? क्योंकि देखिए अब नीतीश सरकार भी गुस्से के केंद्र में आ गए हैं, कांग्रेस पहुंची है राजभवन, कांग्रेस का यही कहना है कि अब उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए राज्यपाल को। चूंकि आचार संहिता लगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले वक्त के लिए विश्वास बहाली के लिए मैडम आज आपने मीटिंग बिल्कुल देखिए अभी हमने पूजा समिति के सदस्यों के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ और आम जनता के साथ ये मीटिंग की है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुंगेर की जनता से अनुरोध करूंगी कि किसी प्रकार के अफवाह में नहीं आए, संयम बरतें, और हम लोग आपस में लगातार संवाद बनाए रखे हुए हैं ताकि पूरे तरीके से समाज में शांति व्यवस्था कायम हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए ये मुंगेर की डीएम है, पुराने डीएम को हटा दिया गया था और इन्होंने अपना जब पद